आज एक नया टॉपिक हम लेने जा रहे हैं जो कि कैलेंडर। तो कैलेंडर क्वेश्चन से मुतालिक कैलेंडर रीजनिंग से मुतालिक आज हम क्या है आज के इस क्लास में देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें याद रखना है, बहुत से टाइप्स के मिसालें इसमें आती हैं। थोड़ा सा ये लेंथी टॉपिक है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको तमाम तरह की मिसालें आज के इस क्लास में हम देखने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक रीजनिंग में हम कैलेंडर से मुतालिक क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले देखिए चंद कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम देखते जाएंगे जो कि आप सब जानते हैं। तो उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हुए क्या है आगे बढ़ेंगे। जो साल होते हैं वो दो तरह के साल होते हैं। एक जो नॉर्मल ईयर होता है वो हम सब जानते हैं कि वो 365 दिन का होता है, 365 डेज का होता है। और जो लीप ईयर होता है वो 366 डेज का होता है। तो ये हम सब जानते हैं। और ये लीप ईयर जो होता है वो आफ्टर एवरी 4 इयर्स का है, लीप ईयर होता है, 366 डेज का होता है। अब देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल ईयर होता है जिसे हम आम साल या नॉर्मल ईयर कहते हैं, अगर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक जो वीक होता है, वीक कितने दिन का होता है? 7 डेज का होता है। 7 डेज का 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज होते हैं। और 1 मंथ में क्या है, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो ये तमाम चीजें आप जानते हैं। तो हम 7 से क्यों डिवाइड करें? तो टोटल यहाँ पर कितने हफ्ते हैं हम देखेंगे। तो एक साल में तो 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? ये 7 5 35, 7 5 35, ये 7 2 14, 7 2 14, और यहाँ पर ये 1 बच रहा है। रिमाइंडर जो है वो 1 बच रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 52 वीक्स होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं। प्लस यहाँ पर देखिए जो रिमाइंडर है, जो बचत है यहाँ पर 1 है, मतलब यहाँ पर 1 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। 52 हफ्ते होने के बाद 1 डे एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसको हम 1 और डे बोलेंगे। इसको जो नॉर्मल ईयर में 365 डेज का होता है, इसमें कितने हफ्ते होते हैं? 52 वीक्स प्लस 1 और डे। इसी तरह से हम दोनों साइड बाय साइड देख रहे हैं। यहाँ पर जो लीप ईयर होता है 366 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा? 7 5 35, और ये 1 बचेगा, 7 2 14, और यहाँ पर 2। रिमाइंडर यहाँ पर कितना है? 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर किसके इक्वल होता है? इसमें कितने हफ्ते होते हैं? 52 वीक्स, यानी 52 हफ्ते, प्लस रिमाइंडर जो है 2 है, मतलब 2 और डेज। ये आपको याद रखना है, 2 और डेज हम इनको कहेंगे। यहाँ पर नॉर्मल ईयर में 52 हफ्ते और 1 बचत है, रिमाइंडर जो 1 है, तो 1 और डे हुआ, 52 वीक्स प्लस 1 और डे। और यहाँ पर जो लीप ईयर में 52 वीक्स प्लस 2 और डेज होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है अब मान लीजिए कि यहाँ पर 1 जनवरी है। 1 जनवरी, 1 जनवरी मान लीजिए संडे है। 1 जनवरी संडे है। अब यहाँ पर जो 1 जनवरी संडे है, तो फर्स्ट वीक संडे से शुरू हो रहा है।
खत्म किस पर होगा? संडे से शुरू हो रहा है तो कब खत्म होगा? सैटरडे पर खत्म होगा, है नहीं? फर्स्ट वीक है, दिस इज फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक संडे पर शुरू हो रहा है, सैटरडे पर खत्म होगा। इसी तरह से जो दूसरा वीक, दूसरा हफ्ता फिर संडे से शुरू होगा और वो किस पर खत्म होगा? सैटरडे पर खत्म होगा, ठीक है। सेकेंड वीक, तो 1 ईयर में टोटल कितने वीक्स हैं? 52 वीक्स हैं। तो ये फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, इसी तरह से 52nd वीक जो होगा वो भी क्या है? संडे से शुरू होगा और सैटरडे पर खत्म होगा। 52nd वीक, 52वां हफ्ता भी। तो 52 हफ्ते यहाँ पर खत्म हुए। पहले हफ्ते से शुरू करके यहाँ पर ये कितना है? 52nd वीक। तो वो भी किस पर खत्म हुआ? सैटरडे पर खत्म हुआ। तो 52 वीक्स होने के बाद में कितना बच रहा है? फिर सिर्फ एक और डे होता है। तो फिर नेक्स्ट वो और डे कौन सा दिन होगा? संडे होगा। ये कौन सा है? ये 31 दिसंबर। देखिए 1 जनवरी भी संडे से स्टार्ट है और 31 दिसंबर भी यहाँ पर क्या है? संडे ही है। यानी जो नॉर्मल ईयर होता है, जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर ये खत्म हो रहा है। ईयर का फर्स्ट डे यानी 1 जनवरी भी वही दिन है और 31 यानी साल का जो लास्ट डे है वो भी क्या है? सेम डे होगा। अगर ये लीप ईयर है, मान लो ये लीप ईयर है, तो ये नॉर्मल ईयर में हो गया। तो लीप ईयर में क्या होगा? यहाँ पर सेम होगा, प्लस यहाँ पर 2 डेज होंगे। तो आपका 1 जनवरी यहाँ पर संडे से शुरू हुआ, सैटरडे पर 52nd वीक खत्म हुआ, 2 ऑड डेज। दिस इज फर्स्ट ऑड डे एंड दिस इज अनदर ऑड डे। तो 2 ऑड डेज हैं लीप ईयर में। यहाँ पर सिर्फ 1 ऑड डे था तो संडे हमने ले लिया। 2 ऑड डेज हैं, तो 2 ऑड डेज में संडे यानी मंडे। यानी लीप ईयर में जिस दिन शुरू होता है, अगर संडे से दिन शुरू हो रहा है तो 31 दिसंबर क्या होगा? मंडे होगा, नेक्स्ट डे होगा। अगर यहाँ पर फ्राइडे है तो यहाँ पर क्या आएगा? लास्ट डे सैटरडे आएगा। तो लीप ईयर में इस तरह से होता है। दिस इज 1 जनवरी। 1 जनवरी संडे और 31 दिसंबर क्या है? मंडे। किसमें है ये? लीप ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे जाएंगे और भी चंद कॉन्सेप्ट्स क्या है इसमें हम देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर को हम किस तरह से चेक करना है? तो लीप ईयर को जो हम चेक करते हैं डिवाइडेड बाय 4। तो जो ईयर होता है उसके लास्ट 2 डिजिट्स, अब ये 1756 है तो हम 56 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करना है। तो 56 4 से डिवाइड होता है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है मतलब 1756 क्या है? एक लीप ईयर है। इसी तरह से 32 को भी हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 1 4 4 8 32, तो 32 4 से मुकम्मल दौर पर तकसीम होता है। तो इस तरह से 1832 एक लीप ईयर है। यहाँ पर 88 4 से मुकम्मल तौर पर तकसीम पजीर है। तो इस तरह से 1888 क्या है? एक लीप ईयर है। इसी तरह से 29 क्या है? 4 से मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं है, तो 1929 इज़ नॉट अ लीप ईयर। इसके बाद 1946 में 46 जो है ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इस तरह से 1946 लीप ईयर नहीं है। अब लास्ट अगर हम देखेंगे 1996 में 96 जो है ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इस तरह से 1996 लीप ईयर है। इस तरह से हम क्या करते हैं? लास्ट के 4 डिजिट अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है तो वो ईयर क्या होगा? लीप ईयर होगा। तो इस तरह से हम लीप ईयर की जांच करते हैं। किससे डिवाइड करना है उसको? 4 से डिवाइड करना है। लास्ट
टू डिजिट को, कंप्लीट भी डिवाइड कर सकते हैं 4 डिजिट को, मगर आसानी के लिए हम क्या करेंगे, आखिरी के 2 हिस्सों को तकसीम करके देखेंगे। अगर ये मुकम्मिल तौर पर तकसीम होते हैं तो हम कहेंगे कि वो साल क्या है, लीप ईयर है। अगर मुकम्मिल तौर पर तकसीम नहीं हो रहे, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो वो लीप ईयर नहीं होगा। अब सेंचुरी जो है उसको अगर चेक करना है, सेंचुरी ईयर जो होता है 100वां साल, सेंचुरी ईयर अगर लीप ईयर है क्या नहीं जांच करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। अब 1600 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, होता है। सो दिस सेंचुरी ईयर इज अ लीप ईयर। तो 1600 क्या है, ये सेंचुरी ईयर जो है लीप ईयर है। अब 1700 जो है कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं, 1700 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। इस तरह से वो सेंचुरी, वो लीप ईयर नहीं है। अगर हम अगला अदद 1800 लेंगे तो 1800 भी क्या है, 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, मुकम्मिल तौर पर तकसीम नहीं होता 400 से। तो इस तरह से जो 1800 सेंचुरी ईयर है वो भी लीप ईयर नहीं है। अगर हम 1900 की बात करेंगे तो वो भी 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इस तरह से 1900 भी लीप ईयर नहीं है। 2000 जो है 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इस तरह से वो लीप ईयर है। और 2100 भी लीप ईयर नहीं है। देखिए सेंचुरी ईयर देखिए 1600 जो है लीप ईयर है। उसके बाद देखिए बीच में कितना गैप है, 1 2 3, 3 साल के बाद, यानी 4 साल के बाद या भी यहाँ पर क्या है, लीप ईयर है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंचुरी ईयर कौन सा लीप ईयर होगा बोलिए। नेक्स्ट सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर होगा वो 2400 नेक्स्ट सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर होगा। ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको, नेक्स्ट सेंचुरी ईयर कौन सा। अभी तो ऑलरेडी 2000 भी कंप्लीट हो गया है, 2000 जो सेंचुरी ईयर था वो लीप ईयर हो गया। अब आने वाला लीप ईयर कौन सा है, सेंचुरी ईयर बोले तो 2400 क्या है, सेंचुरी ईयर है जो लीप ईयर होगा। देखिए यहाँ पर और एक सवाल, डज अ लीप ईयर कम आफ्टर एवरी 4 ईयर। क्या हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। चलिए हम देखें, 1896 है। अब 1896 ये लीप ईयर है, 1896 लीप ईयर है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा आता है, हाँ 1900 आता है। अभी 1900 लीप ईयर है क्या, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, डज अ लीप ईयर कम आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, नो। इसका आंसर क्या होगा, यस नहीं है बल्कि नो है। क्यों नो है, आमतौर पर क्या होता है मालूम, जो नॉर्मल ईयर होता है वो 365 डेज का होता है और उसके साथ प्लस 6 आवर होते हैं। जो नॉर्मल ईयर होता है कितने का होता है वो, 365 डेज और 6 आवर। अब हम 6 आवर को काउंट नहीं करते, तो हम नॉर्मल ईयर को सिर्फ क्या बोलते हैं, 365 ईयर्स। तो एट द एंड ऑफ 4 ईयर, तो ये 6 घंटे मिला करके 4 साल के बाद क्या बनाते हैं, लीप ईयर को बनाते हैं। ये 6 घंटे 4 साल में आकर के क्या बनाते हैं, 4 साल में, 1 साल में 6 घंटे, तो 4 साल में कितने होगा ये, 24 घंटे। तो 24 घंटे होते हैं, इसीलिए फरवरी का 29 डेज यहाँ पर बन जाता है। फरवरी का 29 डेज का हो जाता है। 6 हर साल क्या है, 6 आवर एक्स्ट्रा होते हैं, तो ये 6 घंटे मिला करके 6 इंटू 4 ईयर्स के 24 आवर्स मिल करके क्या बनता है, फरवरी का 29 बनता है। ये नॉर्मल है, मगर यहाँ पर जो एक्चुअली 6 घंटे नहीं है, बल्कि क्या होता है 365, 5 घंटे 48 मिनट, कितने हैं ये, 5 घंटे होते हैं और प्लस 48 मिनट्स, मतलब यहाँ पर ये 12 मिनट कम है। आमतौर पर यहाँ पर 6 घंटे कहा जाता है, मगर वो 6 घंटे नहीं होते, 5 घंटे 48 मिनट, मतलब 12 मिनट कम है।
तो इस वजह से यहाँ पर वो एक 100 साल में ये तमाम चीजें फर्क पड़ती हैं कि वहां पर वो लीप ईयर नहीं बन पाता। ये जो इफेक्ट है 12 ईयर्स का, एक सेंचुरी ईयर, एक 100 ईयर्स के तकरीबन सम ईयर्स के बाद में उसका रिजल्ट नजर आता है और वो लीप ईयर नहीं हो सकता। उसके बाद 100 ईयर्स के बाद में जाकर के वो असर मालूम पड़ता है। इसीलिए हर सेंचुरी ईयर क्या है यहाँ पर, क्या है, नहीं होता लीप ईयर। हमने अभी देखा। देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज है, हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स। तो एक 100 साल में कितने लीप ईयर आते हैं। तो अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, क्योंकि 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 25 आता है। 100 को 4 से तकसीम करेंगे तो कितना होगा 25, मतलब 25 लीप ईयर्स होते हैं। वन कितने 25 लीप ईयर्स। अब 25 लीप ईयर्स बोले तो बचे कितने 75 नॉर्मल ईयर्स। कितने बच रहे हैं पर 20, देखिए 25 लीप ईयर्स 75 नॉर्मल ईयर्स हैं। क्या ये करेक्ट है? हाँ, मगर थोड़ा सा इसमें हम करेक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो 100 है ये सेंचुरी ईयर है, तो 100वां साल है। सेंचुरी ईयर है वो दिस नॉट लीप ईयर, यानी जो 100वां साल है वो नॉट अ लीप ईयर, मतलब हमें लीप ईयर में से एक को माइनस करेंगे तो क्या होगा 24 होगा और नॉर्मल ईयर में एक प्लस करने पर 76 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ईयर्स में लीप ईयर कितने आ रहे हैं 24 और नॉर्मल ईयर्स क्या है 76 होते हैं। क्योंकि सेंचुरी ईयर जो है यहाँ पर लीप ईयर नहीं है। 100 साल में जाकर के फर्क पड़ता है, हमने देखा भी, क्योंकि हर 4 ईयर में लीप ईयर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि सेंचुरी ईयर यहाँ पर लीप ईयर नहीं हो रहा है। अब 100 में 100 ईयर्स में क्या है 24 लीप ईयर्स है और नॉर्मल ईयर्स कितने हैं 76 हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए हमने क्या पूछा, हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स। तो हम क्या करें, यहाँ पर 100 साल हमारे पास है, तो लीप ईयर कितने साल में एक मरतबा आता है 4 साल में। इसीलिए हम 100 को कैसे तकसीम कर रहे हैं 4 से तकसीम कर रहे हैं। तो 100 को 4 से अगर हम तकसीम करेंगे तो 4 2 8, 2 बचे 0, 4 5 20, मतलब कितना हुआ 25 लीप ईयर है। तो 100 साल में क्या हो गए 25 लीप ईयर हो गए, यानी लीप ईयर मतलब 366 वाले दिन, ये बताया मैं पहले। 366 डेज वाले ईयर कितने हैं 25 हो गए, और 100 में के 25 लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर कितने हैं 75 हैं। मगर ये दिस इज नॉट एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है, जैसा नजर आ रहा है वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 100वां साल है ये पहला साल है और ये 100वां साल है। 100वां साल जब भी हम सेंचुरी ईयर आता है तो वो लीप ईयर है या नहीं चेक करने के लिए हम क्या करते हैं 400 से डिवाइड करते हैं, इससे पहले बताया मैं। तो 100 जो है 400 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये जो 100वां साल है ये नॉट अ लीप ईयर, जो 100वां साल है वो नॉट अ लीप ईयर। तो हमने जो 25 का हिसाब किया था, अब ये 100वां साल ही लीप ईयर नहीं है, तो हम लीप ईयर में क्या करें एक माइनस करें, तो 25 नफी 1 कितना हुआ इन्हें 24 हुआ। अब यहाँ पर 100 में से यहाँ नफी करें तो इधर तो जमा नॉर्मली जमा करना, यानी 100वां साल क्या है वो नॉर्मल ईयर है, तो 75 में 1 जमा करें तो ये कितना हुआ 76 हुआ। तो लीप ईयर एक कम हुआ, क्योंकि 100वां साल जो है वो लीप ईयर नहीं है। यहाँ पर जब हम डिवाइड करें तो 100वां साल काउंट हुआ था, मगर यहाँ पर चेक करने में क्या हुआ 100वां साल लीप ईयर नहीं है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर लेस करें, उसे कहीं में ऐड करें नॉर्मल ईयर में ऐड करें। तो इस तरह से 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर है 24 लीप ईयर्स हैं, जबकि नॉर्मल ईयर्स कितने हुए 76 हुए। अब 200 में क्या होंगे इसका डबल, यहाँ 24 है तो यहाँ पर कितने होंगे 48 होंगे। यहाँ 76 नॉर्मल ईयर है 100 ईयर्स में, तो यहाँ पर इसका डबल होंगे, तो 76 का डबल कितना होगा 152 होगा, इसका डबल
अब यहाँ पर कितना होगा, 24 2 48, तो 300 में 24 3 कितना होगा 72, और 76 3 जा, क्योंकि 1 साल है या 300 साल है, तो 76 को 3 से करेंगे तो कितना होगा, ये 228 होगा। यानी 100 साल में लीप ईयर 24 है, तो 200 में डबल होंगे, 300 में उसका 3 गुना होंगे, 24 का 3 गुना, यहाँ पर 76 का 3 गुना, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें हम। अब 400 में अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए इस हिसाब से 24 4 कितना होगा 96 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 304 आ रहा है। 100 साल में 24 थे तो 200 में उसका डबल है, 76 का डबल हुआ, 300 साल में उसका ट्रिपल हुआ, यहाँ पर भी ट्रिपल हुआ, 400 साल में 4 टाइम्स हुआ, यहाँ पर भी 4 टाइम्स हुआ। मगर यहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर 400 ईयर है, 400 से डिविजिबल है, तो 400 क्या है, ये लीप ईयर है। यहाँ पर लीप ईयर है मतलब क्या होना, इसमें एक यहाँ पर एक ऐड होना, जब 400 साल में आ रहे हैं तो यहाँ पर ऐड हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर एक नफ़ी होगा, तो ये 96 + 1 97, और ये 303 होगा, यानी 400 ईयर्स में 97 लीप ईयर्स हैं और 303 नॉर्मल ईयर्स हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑड डेज, देखिए यहाँ पर ऑड डेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मान लीजिए एक 12 डेज हैं, 12 दिन है। अब 12 दिन में कितने हफ्ते होंगे, तो 12 को अगर हम 7 से तकसीम करेंगे तो 7 एक साथ, 12 में से 7 जाएंगे तो 5। इसका मतलब 12 डेज़ में क्या है, एक हफ़्ता है प्लस 5 डेज़, तो एक हफ़्ता और 5 ऑड डेज़। इसी तरह से मान लीजिए अभी जनवरी है, जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी का माना कितने दिन का होता है, जनवरी हमेशा 31 डे 31 दिन का होता है। अब इसमें कितने हफ्ते हैं, 37 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 4 28, हाँ 4 वीक्स प्लस 3 डेज। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, ऑड डेज। क्या बोलते हैं इसको हम, जो एक्स्ट्रा आते हैं वीक्स, जो रिमाइंडर में आ रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, ऑड डेज। यही है हमारे ऑड डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पूरा जो आगे ये बहुत रोल अदा करेंगे ऑड डेज। जब 7 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आ रहा है, जो बचत जिसको हम कहते हैं, वही क्या है, ऑड डेज है हमारे। ठीक है, अब 365 डेज में हमारा कितने थे ऑड डेज, 365 में 1 ऑड डे था, और लीप ईयर में 2 ऑड डेज। ठीक है, ये जो ऑड डेज होते हैं, मैक्सिमम कितने ऑड डेज हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं ऑड डेज। अब यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 4 आया, ये 4 आया, यहाँ पर 3 आया, 5 और 3 आया, मैक्सिमम कितने ऑड डेज बच सकते हैं, 7 डेज मतलब 1 वीक होता है, तो मैक्सिमम जो ऑड डेज आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 7 नहीं आ सकते, क्योंकि 7 हुआ तो फिर वो 1 वीक हो जाता है। ऑड डेज यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं क्या, 7 अगर डेज अगर हम लेंगे तो वो 1 वीक बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए डेज ऑफ द वीक, और उसे वहां पर नंबर ऑफ ऑड डेज, ये कोड है। तो ये कोड देखिए यहाँ पर डेज ऑफ द वीक को हम क्या करें, यहाँ पर कोड दिए, यहीं पर जो ऑड डेज है उसी के हिसाब से कोड दिया गया है, ये आपको याद रखना है। संडे के लिए 0, क्योंकि यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑड डे कितना है, 0 है, तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक भी संडे होता है, तो संडे के लिए 0 कोड, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। इन कोड्स को आप याद रखना। अभी आगे आपको बहुत सारे कोड्स हैं, उन्हें याद रखना है। देखिए नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ सेंचुरी, देखिए जो हमने अभी इससे पहले देखा कि 100 साल में कितने लीप ईयर हैं, 24 लीप ईयर हैं और 76 नॉर्मल ईयर हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे यहाँ पर,
तो यहाँ पर देखिए, तो टोटल लीप ईयर में कितने ऑड डेज रहते हैं वो बोलिए। एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज? 2 ऑड डेज। तो ये 48 हो गए। तो लीप ईयर के ऑड डेज मिलाकर के कितने हुए? 48 हो गए। क्लियर है? 100 साल में देखिए 24 लीप ईयर हैं, तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज आते हैं, तो 24 2 48 करेक्ट है ये। नॉर्मल ईयर 76 है, तो एक नॉर्मल ईयर में कितने रहते हैं ऑड डेज? 1, तो प्लस 76। हाँ, तो कितना हुआ? 76, ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना हुआ? 8 में 6 मिला है 14, हाथ का 1, 8 1 4 12, 124 दिन हो गए। तो 124 ऑड डेज हुए क्या ये? नहीं हुए। 124 ऑड डेज हमें मिल गए सब मिल करके, मगर उसको हम 7 से डिवाइड करना है। तो 124 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 124 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 7, 5 बचेंगे, 4 उतार लेंगे, 7 8 56, 7 7 49, रिमाइंडर जो है 5, मतलब यहाँ पर 17 वीक्स हो रहे हैं। ये 124 डेज के कितने हो गए? 17 वीक्स प्लस 5 ऑड डेज। तो यहाँ पर कितने ऑड डेज हैं? 100 ईयर में कितने ऑड डेज हैं आपके पास? 5 ऑड डेज। 200 डेज में क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर ये 48 होगा, 48 2 96, इसी तरह से यहाँ पर 96 लेंगे हम, और ये कितना होगा? 152 इंटू 1 प्लस 152, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा? 248 होगा शायद, दोनों को ऐड करेंगे तो 248। 248 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 21, 3 बचेंगे, 8 उतार लिए, 7 5 35, 3 बचेंगे। तो यहाँ पर 35 वीक्स, 248 डेज के कितने हुए? 35 वीक्स 3 ऑड डेज, तो यहाँ पर 3 होंगे। इसी तरह से 300 ईयर्स में देखिए, यहाँ पर 72 लीप ईयर है, और जो नॉर्मल ईयर कितने हैं? 228 है। 400 में यहाँ पर ये 97 है, और ये 303 है। तो यहाँ पर भी इसको इंटू 2 करना है, इसका इंटू 2 करना है, इसका इंटू 1 करके हमें ले करके जमा करना है। तो इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 ऑड डे। 300 ईयर्स में 1 ऑड डे है, और 400 ईयर्स में अगर हम करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इस तरह से सेंचुरी ईयर में 100 ईयर्स में क्या है? 5 है, 200 में 3, 300 में 1 ऑड डे है, और 400 में 0। अब वापस आप नेक्स्ट 500 को लेंगे तो ये पैटर्न रिपीट होगा, ये जो पैटर्न है वो रिपीट होगा। तो 5 में से 2 निकाले, 3 3 में से 2 निकाले, 1 5 3 1 और 0, तो 500 में फिर 5 होगा। नेक्स्ट कितना है? 600 में कितने होंगे ऑड डेज? 3। 700 में 1, 800 में 0, यानी ये पैटर्न आपका रिपीट होगा। एवरी 400 ईयर्स पैटर्न क्या होगा? वहां पर रिपीट होगा। चलिए, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप जहन में रखिए, आपको नॉलेज के लिए तमाम चीजें दी जा रही हैं। सवाल नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 सवाल हम उसको याद दिलाइए मुझे, वो पहले 3 सवाल हम बाद में हल करेंगे। देखिए सवाल क्या है? टुडे इज ट्यूसडे, व्हाट इज द 101th डे फ्रॉम टुडे, यानी आज मंगल है तो आज से 101वां दिन कौन सा होगा? तो इजी क्वेश्चन है, उससे हम देख रहे हैं। मंगल है तो आज से 101वां दिन कौन सा होगा? देखिए बिल्कुल सिंपल है, हमने हफ्ते का देखा, अगर हफ्ता मंगल से शुरू हो रहा है तो कब खत्म होगा? मंडे को। ये पता है नहीं, मतलब हमें यहाँ पर जो वीक का कॉन्सेप्ट है, सिंपली डिवाइडेड बाय 7 करना है। तो क्या करेंगे? अब 101 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 होगा, 3 बचेंगे, 1 लिए नीचे, 7 4 28। तो यहाँ पर कितना बच रहा है? जो रिमाइंडर है, जो बचत है वो कितनी है? 3 है।
तो बचत 3 है, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 3 है, 3 ऑड डेज हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आज मंगल है, TUES, आज की हम बात नहीं करें, बहरहाल यहाँ क्वेश्चन में जो है आज मंगल है, तो रिमाइंडर को इसमें ऐड करेंगे, +3 करेंगे। तो +3 करेंगे मतलब 3 चीजें यहाँ पर हम ऐड करेंगे। मंगल के बाद में क्या होता है, बुध, जुमेरात, जुम्मा, यानी फ्राइडे। ट्यूसडे के बाद वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे सर। तो क्या कौन सा होगा, आज से 101वां दिन कौन सा होगा, आज अगर मंगल है तो आज से 101वां दिन कौन सा होगा, फ्राइडे होगा। टुडे इज संडे, व्हाट डे विल बी ऑन द नेक्स्ट 45th डे। आज से आज संडे है तो आज से 45वां दिन कौन सा होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, 45 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 6 42 होगा। 45 में से 42 निकालेंगे तो 3 जो बचत है वो 3 है। तो अब संडे में +3 करेंगे, तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो आपका आंसर है वेंसडे। If the first day of the year other than the leap year was Sunday, then which will be the last day of the year? देखिए जो कॉन्सेप्ट हम देखे यहाँ पर वो अप्लाई हो रहे हैं ना यहाँ पर। तो अदर देन लीप ईयर मतलब ये नॉर्मल ईयर है, तो फर्स्ट डे अगर संडे है तो लास्ट डे भी क्या होगा, संडे होगा। ये जो सवाल है ये जो है 2019 के एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया सवाल है। तो दिस ईयर मतलब ये कब की बात कर रहे हैं, 5 सितंबर 2019 की बात कर रहे हैं। तो 5 सितंबर 2019 जो है वो थर्सडे होगा। तो 2019 का क्वेश्चन पेपर है तो उस 5 सितंबर थर्सडे ही था। तो ऑन व्हाट डे विल टीचर्स डे विल बी सेलिब्रेटेड नेक्स्ट ईयर, मतलब 5 सितंबर 2019 का नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 2020 कौन सा दिन होगा, ये सवाल है। एक चीज 19 पूछ करके अगला साल पूछ रहा है, अगले साल के बारे में पूछ रहा है। इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, अगर पिछले साल का पूछ रहा होता है 19 दे करके 18 का पूछ रहा होता है, या 19 दे करके, यहाँ पर अब जो सवाल है ये नेक्स्ट ईयर के बारे में पूछ रहा है, इससे पहले के साल का नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, 19 दे करके 20 का पूछ रहा है, यानी अगले साल के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगले साल के बारे में पूछ रहा है, मतलब 2020 के बारे में पूछ रहा है। तो 2020 देखिए ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, लीप ईयर है। ये यहाँ पर इतना ही हिस्से को हम क्या करेंगे, इसको अगर लीप ईयर चेक करना है तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 कंप्लीटली 20 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, यानी 20 4 से मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है। 2020 एक लीप ईयर था, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, हम थर्सडे है, क्या है 2019 का टीचर्स डे थर्सडे है, तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, लीप ईयर है तो लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम +2 करेंगे, क्या करेंगे, +2 करेंगे। अगर ये नॉर्मल ईयर होता तो हम कितना ऐड करते हैं, यहाँ पर 1 ऐड करते। 2020 लीप ईयर है तो उसमें 2 ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज मतलब +2 करना है। तो थर्सडे में हम +2 करेंगे, मतलब थर्सडे के बाद क्या होता है फ्राइडे, फ्राइडे के बाद में क्या होगा सैटरडे, आंसर इज सैटरडे। इसी को लेंगे, 1 मिनट, 5 9 2000 यहीं पर देखेंगे, 2019 क्या है, थर्सडे है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, 5 9, देखो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है डेट और मंथ सेम है, तब ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट हम कब यूज कर रहे हैं, डेट और टाइम यहाँ पर दोनों भी सेम है, सिर्फ ईयर बदल रहा है। तो 2018, तो अब 2018 में कौन सा साल था हम देखेंगे, बिफोर ईयर पूछ रहा है यहाँ पर, पहले का, ठीक है। तो पहले का ईयर पूछ रहा है, तो किसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, 18 के बारे में, हाँ। तो 18 जो है नहीं, 2018 नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। और क्या पूछ रहा है, ये पहले का पूछ रहा है, आफ्टर नेक्स्ट ईयर का नहीं पूछ रहा, बिफोर ईयर का पूछ रहा है, लास्ट ईयर का पूछ रहा है।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, नॉर्मल ईयर है मतलब 1 ऑड डे, तो -1 करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पीछे का पूछ रहा है। नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे है और ये पिछले साल का पूछ रहे हैं, तो पिछला जब पूछ रहे हैं तो -1 करेंगे। तो थर्सडे में -1 करेंगे तो पीछे आएंगे तो क्या होगा? तो थर्सडे में -1 करेंगे तो वेंसडे होगा। देखिए दोनों भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने देख लिया। क्लियर हो गया आपको अब ये? चलिए, हाँ देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा इंडिपेंडेंस डे पूछ करके क्या पूछ रहा है, अभी रिपब्लिक डे के बारे में पूछ रहा है। ये भी सवाल जो है 2019 से ही रिलेटेड है, 2019 का ही है, यानी दिस ईयर मतलब 15 अगस्त 2019 कौन से दिन आया था? थर्सडे को डे। तो पूछ रहा है क्या है, ऑन व्हाट डे रिपब्लिक डे नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर मतलब 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा देखिए, इससे पहले क्या था, डेट और डे सेम था, मगर यहाँ पर डेट और मंथ चेंज है। ईयर तो नेक्स्ट है मगर डेट भी चेंज है और मंथ भी चेंज है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से जब सवाल होगा तो हम क्या करेंगे, 15 अगस्त है, 15 अगस्त से 26 जनवरी तक कितने महीने होते हैं? देखिए 15 ये अगस्त का महीना आएगा, क्योंकि थोड़े हैं अगस्त, उसके बाद में सितंबर होगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अक्टूबर, उसके बाद नवंबर होगा, उसके बाद दिसंबर होगा, उसके बाद जनवरी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से ये 15 अगस्त 2019 से चालू हो रहा है और ये जनवरी 2020 यहाँ पर आ गया, ये 15 अगस्त यहाँ पर है और ये 15 अगस्त कितना है, ये 2019 है और ये जनवरी हमारा यहाँ पर कितना है, 26 जनवरी यहाँ पर 2020 को हम लेना है। तो 15 अगस्त, तो अगस्त में यहाँ पर अगर 15 दिन को निकाल देंगे, 15 अगस्त तो कितने दिन बच रहे हैं? अगस्त में 16 बच गए। सितंबर में कितने दिन है? सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31 डेज, नवंबर में 30 डेज, इसी तरह से दिसंबर में 31 डेज। अब जनवरी में जो हमें लेना है वो 26 जनवरी उतना ही लेना है। जनवरी में हमें 26 जनवरी तक ही हमें रहना है, तो ये तमाम लेकर के हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। तो इसको सबको ऐड करने से कितना होगा बोलिए? देखिए किस तरह से ऐड करेंगे, सिंपल 30 30 30 और ये 30 कितना होगा, 3 30 के 4 है तो 120, 120 और ये 2 122 हो गए। 122 में 26 मिलाइए, 148, 148 में 16, 148 एक 6, 154, 164, हाँ कितना होगा ये, सबको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 164 दिन है टोटल। 15 अगस्त से 26 जनवरी के बीच में 164 दिन आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय अगर हम 7 करेंगे तो 164 को अगर हम 7 से तकसीम करेंगे तो 7 2 14, 2 बचेंगे, 4 लेंगे, 7 3 21, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर कितना है, 3 है। तो 3 है मतलब क्या करेंगे हम, थर्सडे है, थर्सडे में कितना ऐड करना है, नेक्स्ट ईयर का है तो +3 करेंगे, तो थर्सडे में +3 अगर हम करेंगे तो कितना होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो संडे इज द राइट आंसर। संडे। मैं ऊपर लिखा दिन वगैरह, मंथ के नेम वगैरह लिखा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेस देन ए मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये सवाल को हल करने से पहले यहाँ पर देखिए जो कोड्स हमने इससे पहले देखे थे, ये हमने डे का कोड देखा था, इसको हम देख चुके हैं। संडे के लिए 0 कोड है, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए, वेंसडे के लिए, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे दिनों के लिए कोड है। इसको हम क्या बोलेंगे,
डे कोड दिन का कोड है, और यहाँ पर ये मंथ कोड है, और यहाँ पर ये ईयर कोड है। तो ये तो आपको मैं बता चुका हूँ। अब मंथ कोड देखिए, यहाँ पर ये किस तरह से कोड आया, ये सवाल हमें नहीं देखना है। ये कोड है, इसको हमें याद रखना जरूरी है इस तरह के सवाल के लिए। किस तरह से, जब आपको एक दिन देकर के पूछता है, अब मान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कौन सा दिन था, या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को कौन सा दिन था। सिर्फ एक डेट दे करके साल दे रहा है तो आपको, या आपकी बर्थ डेट है, आप इतने तारीख को पैदा हुए, ये साल पैदा हुए, तो उस दिन कौन सा दिन था वो आप ये अब मैं जो बता रहा हूँ वो सवाल, उस तरह का सवाल हल करने के लिए ये तमाम कोड्स आपको याद रखने हैं। एक तो फर्स्ट क्या है, ये डे कोड है। मंथ कोड देखिए यहाँ पर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पर ये कोड नॉर्मल ईयर के लिए ये कोड है। जब लीप ईयर आता है तो सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है, बाकी के कोड सेम रहते हैं। और ये जो ईयर कोड है यहाँ पर देखिए 1600 से लेकर के 1699 तक भी क्या है, जो कोड है वो 6 होगा। 1700 से 1799 तक कोड जो होगा 4 होगा। 1800 से 1899 तक 2 होगा। 1900 से लेकर 1999 तक भी 0 होगा। इसी तरह से 2000 से 2099 तक 6 सेम आएगा, सेम इस तरह से। तो ये ईयर कोड है। तो ये तमाम चीजें आपको याद रखना है। अब इसको याद रखने के लिए देखो यहाँ पर एक पैटर्न है, जनवरी, फरवरी, मार्च में देखिए 033 है, और लास्ट के 3 जो है वो 035 है, यानी नीचे के लास्ट के 3 में यहाँ पर 1-2 ऐड हो गया, और बाकी के यहाँ पर देखिए 614 और 625, 614 625 यहाँ पर एक ऐड हो रहा है। तो इस तरह से आप ये 3-3 करके ये पैटर्न याद रखना, पहले 3 और लास्ट के 3 और बीच के 2, इस तरह से कुछ टेक्निक लगा करके आप क्या कर सकते हैं, इन कोड्स को याद रखना ही है आपको। उसके बाद एक फॉर्मूला बनता है, उसके बाद क्या बनता है, एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला भी एक बार अगर आप याद रखेंगे तो इस तरह का सवाल अगर आपको पूछेगा तो आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। क्या क्या याद रखना है आपको, ये तो डे कोड है, ये इजी है, ये भी मुश्किल नहीं है। आप 1600, 1700, 1800, 1900 ज्यादा से डेट हमारे यहीं के होते हैं। जो भी इवेंट्स हमारे बीच होते हैं 1600, 1700, 1800, 1900, या फिर यहाँ से फिर रिपीट होता है वही कोड आफ्टर 400 ईयर्स, फिर रिपीट होता है। तो 6420, 4 नफी 6 नफी 2 4, 4 नफी 2 2, 2 नफी 2 सिफर, यानी -2 होते जा रहा है यहाँ पर कोड। और ये इसका पैटर्न याद रखना है। लीप ईयर आए तो यहाँ पर जनवरी और फरवरी का उतना ही कोड बदलता है, बाकी के कोड नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के लिए भी सेम होंगे। अब फॉर्मूला क्या बनता है, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, डेट के बाद ईयर, ईयर के बाद में यहाँ पर क्वोशिएंट, यानी जो हम जिसको हम खारिज किस्मत कहते हैं, क्वोशिएंट, और यहाँ पर ये मंथ कोड प्लस ईयर कोड, ये तमाम लेकर के डिवाइडेड बाय 7 करेंगे इसको। इस तरह के सवाल को इसी तरीके से हम हल करेंगे। इसका दूसरा तरीका है, मगर वो दूसरा तरीका इससे भी ज्यादा बहुत ही क्या बोलते हैं उसमें कंफ्यूजन है, इसीलिए दूसरा तरीके को हम नहीं जाएंगे। इसी तरीके को याद रखेंगे, कोड से याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। डेट है, ईयर है, ईयर का क्वोशिएंट खारिज किस्मत लेना है, और मंथ का कोड इसको हम एमसी भी लिखते हैं शॉर्ट में, और ईयर कोड YC, ईयर कोड, ठीक है। और यहाँ पर क्वोशिएंट लेने के लिए, ईयर का क्वोशिएंट लेने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 करना है। किस तरह से क्वोशिएंट निकलता है अब हम एग्जांपल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए डेट, तो डेट कितनी है यहाँ पर, ये 25 तारीख है। ईयर कौन सा है,
1983, तो लास्ट के 2 डिजिट ही हम लेंगे, 83 लेंगे। अब क्वोशिएंट क्या है, ईयर को हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, यानी 83 को डिवाइडेड बाय 4 लेना है। तो डिवाइडेड बाय 4 करने से कितना होगा, ये 4 2 8 और यानी 4 20 80 होगा। तो बच रहे कितने, 3 बच रहे हैं। तो हमें क्या लेना है, अभी रिमाइंडर को नहीं लेना है, क्वोशिएंट को लेना है, मतलब जो बचत जिसको हम कहते हैं, खारिजी किस्मत जो कहते हैं, तो वो यहाँ पर कितना है, 20 है। तो 80 जो ईयर को हम क्या करना है, डिवाइडेड बाय, ईयर को ही डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो उसका क्वोशिएंट यानी खारिजी किस्मत 20 है। अब देखिए मंथ कोड, मंथ कौन सा है, जून है। तो जून के लिए जो कोड है वो 4 है, मंथ कोड यहाँ पर 4 है। ईयर कोड देखिए 1900, 1983 कहाँ पर आता है, यहाँ पर 1900 से लेकर के 1999 तक भी कोड क्या है, यहाँ पर 0 है। ईयर कोड क्या हुआ, यहाँ पर 0 हुआ। डिवाइड, ये तमाम को जमा करके 7 से तकसीम करना है। तो 83 प्लस 20 कितना है, 103 हुआ। 103 में 25 मिलाने पर 128, 128 प्लस 4 132 डिवाइडेड बाय 7 करना है। 132 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। 2 उतार लिए हम यहाँ पर नीचे, 7 8 56, 7 9 63 बड़ा होगा। तो यहाँ पर कितने बच रहे हैं, 6। अब जो रिमाइंडर है यहाँ पर कितना है, 6 है। तो 6 रिमाइंडर आ रहा है, तो कितना होगा, क्या करना है यहाँ पर, रिमाइंडर 6 है। तो हमारे पास जो कोड मिल रहा है 6, रिमाइंडर को हम देखना है। अब मेन जो हम लास्ट में देखना है, रिमाइंडर को देखना है। तो रिमाइंडर 6 है, तो उसके लिए कोड 6, कोड जो है कौन से दिन को रिप्रेजेंट करा है, सैटरडे को। तो 25 जून 1983 का जो दिन था वो कौन सा था, सैटरडे का था। तो डेट प्लस ईयर प्लस क्वोशिएंट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर कोड डिवाइडेड बाय 7। तो इस तरह से करेंगे तो आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, जो इंडिपेंडेंस डे है, बहुत सारे सवाल आप खुद लेकर के इन कोड्स को याद रखना है। मेन चीज फॉर्मूला प्लस कोड्स सब याद करने के बाद में सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। देखिए 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान कौन से दिन आजाद हुआ था। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, डेट प्लस ईयर प्लस क्वोशिएंट यानी खारिजी किस्मत प्लस मंथ कोड प्लस ईयर कोड डिवाइडेड बाय 7। तो अब यहाँ पर डेट कितना है, 15। तो 15 प्लस ईयर जो है 1947 है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर कितना लिखना है, 47। अब क्वोशिएंट लिखना है, तो क्वोशिएंट के लिए हम 47 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। 47 को 4 से डिवाइड करना, डिवाइडेड बाय 4 करना। तो 4 10 40, 4 11, यहाँ पर कितना होगा, 44 होगा। तो 3 बचेंगे, मतलब यहाँ पर जो क्वोशिएंट होगा कितना होगा, 11 होगा। 11 होगा प्लस मंथ कोड आपका कितना है, अगस्त है, तो अगस्त कहाँ पर है, 2। और ईयर कोड 1947, देखिए 1947 1900 में आएगा, 0 होगा, डिवाइडेड बाय 7। तो कितना होगा, ये 13 और ये 47, 60 70 75 होगा, शायद 75 होगा, नहीं 75 डिवाइडेड बाय 7। तो 75 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 10 70 होगा, 5 बचेंगे। तो रिमाइंडर 5 है। 5 मतलब कौन सा कोड है, फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 फ्राइडे को ही था।
और जो पिछली जो डेट थी, जो कौन सा पिछला जो डेट था, 25 जून 1983 को इंडिया फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो डेट है ये। इसी टॉपिक को हम क्या है कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।